उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जिसके चलते समूचे उत्तर प्रदेश के विधायक इन दिनों राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। लेकिन मंगलवार की शाम बीजेपी और तमाम दूसरे दलों के करीब 45 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद सदस्य एक जगह जुटे और बंद कमरे में बैठे तो सर्दी में यूपी का सियासी पारा हाई हो गया। यूपी के तमाम ब्राह्मण विधायकों का ये जुटान 22 दिसंबर की शाम कुशीनगर में बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के लखनऊ आवास पर हुआ, जिसे उनकी पत्नी के जन्मदिन और सहभोज के रूप में बताया गया। लेकिन इसे सियासी चश्मे से ही देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यूपी में ही ठाकुर बीजेपी विधायक की बैठक हुई थी और अब सूबे में चुनावी माहौल भी बनने लगा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में करीब 45 से 50 विधायक और एमएलसी मौजूद थे, जबकि यूपी विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 तो अकेले बीजेपी से हैं। कहा जा रहा है कि बैठक में मौजूद विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलहार परोसा गया। लेकिन इस सियासी गलियारों में चर्चा कुछ और ही है। लेकिन जिन्होंने आयोजन किया, सुनिए पंचानंद पाठक क्या बता रहे हैं। तो इस बैठक के मायने क्या? समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि ब्राह्मण वर्ग उपेक्षित है। उनके पास कोई विषय नहीं है। कितने ब्राह्मणों की उपेक्षा उस समय भी हुई है सपा के सरकार में, सबको पता है। कल केवल मात्र सहभोज था। विधानसभा में हम लोग परसों बैठे थे, चर्चा हुई कि बाटी चोखा कौन खिलाएगा, तो वो हमारे वहाँ तय हो गया। इसमें बुराई क्या है? परसों और लोग भी बैठेंगे, तरसों और लोग भी बैठेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? पिछले दिनों क्षत्रिय कुटुंब सामने आया था और यह एक सूचना है, कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों ने भी एक कुटुंब बनाया है। क्या लग रहा है, इस बैठक से यह सिद्ध होता है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग का कुटुंब नहीं, हम लोग की पार्टी है, संगठन है। उसमें निश्चित रूप से बात हुई कि भाई कोई ब्राह्मण समाज में कोई दिक्कत होती है प्रदेश में, तो उसके लिए सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। वो भी चर्चा हुई है। SIR के बारे में हम लोग चर्चा की है, डेवलपमेंट के बारे में अपने अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा हुई है, पारिवारिक चर्चा हुई, किसके बच्चे क्या कर रहे हैं, यही सब था और ये आगे भी होता रहेगा। बहुत खैर, यूपी में इस बैठक के बाद से ही ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि माना जा रहा है कि कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद ब्राह्मणों को अपना दबदबा कम होने का एहसास हो रहा है। इसीलिए मौका गनीमत जानकर शिवपाल ने ब्राह्मण विधायकों को पीडीए से जुड़ जाने का न्योता दे दिया। देखिए, बजट से पहले भी आया, बाहरी भरकम बजट आया, तो ये पूरा बजट का कोई मतलब नहीं, खर्च कर नहीं पा रहे, तो फिर क्यों लाते? सर, कल ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, इससे पहले कुटुंब बैठक हुई थी। क्या समय समय पे जो विशेष जातियों की बैठक हो रही है? देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। खैर, यूपी के ब्राह्मण बीजेपी या किसी भी दूसरे दल के लिए क्या मायने रखते हैं, इन आंकड़ों के जरिए समझिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता करीब 8 से 10% हैं। प्रदेश की 110 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण आबादी 15% से अधिक है। 2022 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण का 89% वोट बीजेपी को मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को 6% और कांग्रेस को 1% वोट मिला। 2017 में भी बीजेपी को 83% ब्राह्मण वोट मिले। मतलब ब्राह्मणों ने यूपी में बीजेपी को एक तरफा वोट दिया है। इस लिहाज से बीजेपी के लिए वोट बैंक हर कीमत पर जरूरी है। अगर ब्राह्मणों की नाराजगी की खबरों में जरा भी सच्चाई है, तो बीजेपी के लिए ये घाटे का सौदा हो सकता है।